सूरज की सुनहरी किरणें धान के खेतों पर बिखरी थीं। पक्षियों का मधुर संगीत और बैलगाड़ी की धीमी आवाज गांव की सुबह को और भी खुशनुमा बना रही थी। यह दिन खास था। क्योंकि गांव में सालाना मेला लगा था। छोटे बड़े, बूढ़े और बच्चे सभी मेले की तैयारी में जुटे हुए थे। देव, जो गांव के सबसे मेहनती युवाओं में से एक था, अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी साइकिल थी जिसे उसने खुद मरम्मत किया था। अरे जल्दी करो वरना झूले की लाइन लंबी हो जाएगी, उसके दोस्त विनोद ने हंसते हुए कहा। दूसरी ओर गौरी अपनी छोटी बहन चुटकी और भाई मोहन के साथ मेले में आई थी। उसका सफेद दुपट्टा हवा में उड़ रहा था और उसकी आंखों में बच्चों की तरह उत्साह था। गौरी ने अपने भाई बहनों को झूले पर चढ़ाया और खुद किनारे खड़ी हो गई। देव अपनी साइकिल को संभालता हुआ झूले के पास पहुंचा। तभी अचानक गौरी का दुपट्टा उसकी साइकिल के हैंडल में फंस गया। अरे देख कर चलो ना, दुपट्टा फाड़ दिया तो, गौरी ने झुंझलाते हुए कहा। देव ने पलटकर देखा तो गौरी के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। गलती आपकी है, दुपट्टा हवा में उड़ रहा था, मैं तो साइकिल ही चला रहा था, देव ने मजाकिया अंदाज में कहा। हवा में उड़ना मेरे दुपट्टे का स्वभाव है, तुम्हारी साइकिल का नहीं, गौरी ने तुरंत जवाब दिया। देव ने धीरे से दुपट्टा साइकिल से निकालकर उसे पकड़ाया। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में एक अजीब सा संवाद हुआ। देव की हंसी और गौरी का गुस्सा, दोनों में कुछ ऐसा था जो अनजाने में दिल को छू गया। गौरी के भाई बहन झूले से उतरकर उसकी ओर दौड़े। गौरी ने उनकी ओर ध्यान दिया और देव चुपचाप वहां से खिसक गया। लेकिन उसके मन में गौरी की बातों और उसकी आंखों की चमक बस गई थी। उधर गौरी ने भी देव को जाते हुए देखा। उसकी सादगी और आत्मविश्वास कुछ अलग ही था। वह सोचने लगी, ऐसा लड़का है कौन? शाम ढल चुकी थी। मेले की रौनक अब भी जारी थी। देव और उसके दोस्त चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। आज तो किसी ने तुम्हारी अच्छी क्लास ले ली देव, विनोद ने चिढ़ाते हुए कहा। कौन थी वो लड़की? एक और दोस्त ने पूछा। देव हंसते हुए बोला, शायद कोई परी जो मुझसे नाराज होकर यहां आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ गौरी अपने घर लौटकर सोच रही थी, कैसे मुस्कुराते हुए चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन देव तालाब के किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सूरज की किरणें पानी पर झिलमिला रही थीं। देव अपने खेतों के काम से फुर्सत लेकर यहां आया था। दोस्तों के साथ मस्ती चल रही थी। तभी उसने दूर से गौरी को आते देखा। गौरी अपनी सहेली सुमन के साथ घड़ा लेकर पानी भरने आई थी। देव ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें बार बार गौरी पर टिक जाती थीं। दूसरी ओर गौरी भी जानबूझकर उसकी ओर देखती और फिर अनजान बनने की कोशिश करती। गौरी तालाब के किनारे घड़ा रखकर पानी भरने लगी। पानी भरते समय उसका घड़ा अचानक फिसलकर तालाब में गिर गया। अरे मेरा घड़ा, गौरी चिल्लाई। देव ने यह सुना और तुरंत उठ खड़ा हुआ। घबराओ मत, मैं निकाल देता हूं, उसने कहा और तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद देव ने घड़ा बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए गौरी को दिया। ये लो, अब तो नाराज मत होना, उसने चुटकी ली। गौरी ने घड़ा पकड़ते हुए तुनक कर कहा, नाराज? मैं कब नाराज थी? देव हंसते हुए बोला, अच्छा नाराज नहीं थी तो उस दिन मेले में गुस्सा क्यों कर रही थी? गौरी ने बिना कुछ कहे सुमन की ओर देखा, जो उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। देव और गौरी के बीच इस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों में हलचल मचा दी। गौरी की सहेली सुमन ने उसे छेड़ते हुए कहा, गौरी, ये लड़का कुछ खास है, ऐसा लग रहा है। गौरी शर्माते हुए बोली, चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आंखें उसके दिल का हाल बता रही थीं। उधर देव अपने दोस्तों के बीच चुप था। विनोद ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, उस लड़की ने तुम्हारा दिल चुरा लिया क्या? देव ने मुस्कुराकर कहा, शायद। गौरी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी सहेली सुमन से मदद मांगी। सुमन, मैं उससे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन कैसे? गौरी ने घबराते हुए पूछा। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझ पर छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ करूंगी कि देव खुद तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहेगा।
सुमन ने गांव के एक बड़े पेड़ के पास दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया। उसने देव से कहा, गौरी तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। तुम कल शाम को पुराने पीपल के पेड़ के पास आना। देव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। अगले दिन गौरी वहां सजी धजी खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी। देव भी थोड़ी घबराहट में वहां पहुंचा। गौरी, तुमने बुलाया? देव ने पूछा। गौरी ने सुमन की ओर देखा। सुमन ने इशारे से हिम्मत दिलाई। गौरी ने धीरे धीरे कहा, देव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। तुमने हमेशा मेरी मदद की है, लेकिन अब मैं ये मान चुकी हूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। देव ने कुछ देर चुप रहकर गौरी की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। गौरी ने हंसते हुए कहा, नाराज? मैं तो बस इंतजार कर रही थी। गौरी के प्यार का इजहार और देव का जवाब दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। अब वे दोनों अक्सर मिलने का बहाना ढूंढने लगे। गांव के रास्ते, खेत और तालाब उनके मुलाकातों के गवाह बनने लगे। गौरी और देव एक दिन गांव के आम के बाग में मिले। आम के पेड़ों की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। तुम्हें पता है गौरी, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थीं, तो मुझे लगा था तुम मुझसे हमेशा नाराज ही रहोगी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी ने झूठ मूठ गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो तुम चाहते थे कि मैं हमेशा गुस्से में ही रहूं? देव ने मजाक में कहा, गुस्से में भी तुम बहुत प्यारी लगती हो। गौरी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। दोनों की आंखों में एक खास चमक थी, जो उनके दरिके दिलों की खुशी बयां कर रही थी। एक और दिन दोनों गांव के तालाब पर मिले। गौरी वहां मटकी लेकर पानी भरने आई थी और देव जानबूझकर वहीं मछली पकड़ने बैठा था। तुम हर जगह मुझे पीछा क्यों करते हो? गौरी ने हंसते हुए पूछा। देव ने शरारत भरे अंदाज में कहा, तुम जहां जाती हो वहां जाना जरूरी हो जाता है। गौरी ने जवाब में उसकी ओर पानी की कुछ बूंदें छिड़क दी। देव ने भी मटकी से थोड़ा पानी लेकर छिड़क दिया। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की ओर भागने लगे। उस दिन की मस्ती ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया। गांव में एक बार फिर मेला लगा। इस बार देव ने गौरी को मेला घूमने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें झूले पर बैठने नहीं दूंगा, देव ने छेड़ते हुए कहा। गौरी ने जवाब दिया, अगर नहीं बैठने दोगे तो मैं अपने भाई को भेज दूंगी तुम्हारी साइकिल की हवा निकालने। देव ने उसकी धमकी पर हंसते हुए कहा, अच्छा चलो झूला भी झूलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे गोलगप्पे खिलाने होंगे। गौरी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलो। दोनों ने झूले पर बैठते हुए एक दूसरे का हाथ थामा। हवा में झूला झूलते हुए दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। एक बार देव और गौरी गांव की सरहद पर पुराने कुएं के पास मिले। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। दोनों ने पास बैठकर ढेर सारी बातें की। तुम्हारा सपना क्या है गौरी? देव ने पूछा। गौरी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ बिताऊं जो मुझे समझे और मेरा साथ दे। देव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और अगर वो इंसान मैं बनूं तो? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। देव ने धीरे से उसका हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खो जाने का एहसास किया। वह पल उनके प्यार की सच्चाई का सबूत था। गौरी और देव का प्यार अब गांव की गलियों में चर्चा का विषय बन चुका था। जहां कुछ लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते थे, वहीं कई परंपरावादी लोग इस रिश्ते को गलत ठहराने लगे। एक दिन गौरी की मां ने उसे रसोई में काम करते हुए बुलाया। गौरी, ये क्या सुन रही हूं? तुम और देव हर जगह साथ देखे जा रहे हो? मां ने चिंता भरे स्वर में पूछा। गौरी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी मां ने कहा, तुम जानती हो, हमारे समाज में ऐसा करना ठीक नहीं समझा जाता। लोग बातें बना रहे हैं। गौरी ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मां, देव एक अच्छा इंसान है। वह मेरा सम्मान करता है। मैं उससे प्यार करती हूं। मां ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह इतना आसान नहीं है गौरी। तुम्हारे पिता को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उधर देव के पिता को भी इसकी खबर मिल चुकी थी। देव,
तुम एक किसान हो, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने खेतों और घर की है, न कि किसी लड़की के पीछे घूमने की, उन्होंने गुस्से में कहा। देव ने शांत स्वर में जवाब दिया, बाबा, गौरी सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं उससे प्यार करता हूं। लेकिन देव के पिता ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब देव और गौरी के सामने सिर्फ उनका प्यार नहीं, बल्कि पूरा समाज खड़ा था। दोनों ने तय किया कि वे मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक शाम गौरी ने देव से कहा, हमारे प्यार को साबित करने के लिए हमें अपने परिवार और गांव वालों का दिल जीतना होगा। देव ने उसकी बात पर सहमति जताई। देव ने गांव की पंचायत में सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने की सोची। उसने अपनी बात कहने का हक मांगा। मैं जानता हूं कि मेरे और गौरी के प्यार को लेकर आप सभी के मन में सवाल हैं, देव ने पंचायत में कहा। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मेरा प्यार सच्चा है। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार या गांव की इज्जत पर आंच आए। गौरी के पिता, जो पंचायत में बैठे थे, गुस्से में बोले, सच्चे प्यार से पेट नहीं भरता। हमारी जाति, हमारा समाज इन सब चीजों को नहीं मानता। तुम दोनों को यह रिश्ता तोड़ना होगा। गौरी ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, पिताजी, क्या जाति और परंपराएं इंसानियत से बड़ी होती हैं? देव ने हमेशा गांव और अपने परिवार के लिए काम किया है। अगर वह मेरी खुशी है तो क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं? गौरी के इस सवाल से पंचायत में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उनकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। देव ने गांव के लिए एक बड़ा काम करने का फैसला किया ताकि लोग उसकी सच्चाई और नीयत को समझ सकें। उसने गांव में एक नया कुआं खुदवाने का बीड़ा उठाया, जो लंबे समय से गांव की जरूरत थी। उसने अपनी जमीन और बचत का इस्तेमाल किया। कुआं बनकर तैयार हुआ तो गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि देव सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए सोचता है। धीरे धीरे लोग देव और गौरी के प्यार को समझने लगे। गौरी के पिता ने देव के इस प्रयास को देखकर अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने देव को बुलाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का नाम है। मैं गौरी को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत देता हूं। देव और गौरी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने भी तालियां बजाकर उनके रिश्ते को स्वीकार किया। देव और गौरी की शादी गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे हुई, जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। दोनों ने मिलकर गांव को और बेहतर बनाने का सपना देखा। उनका प्यार सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।